जिस दिन समय ने आंखें खोली उस दिन इंसाफ इंसाफ हो गया। सो कैसा सारे स्वागत है आपको अपने से यार के में। नमस्ते सभी को। सो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह एक कंज्यूमर कोर्ट केस फाइल किया जाता है किसी कंपनी के अगेंस्ट, किसी शॉप के अगेंस्ट, किसी ब्रांड के अगेंस्ट। ठीक है जी। तो मैंने जो जो प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं या मुझे जो वकील ने बताए हैं ये मैं वो प्रोसीजर्स बता रहा हूँ। मैं वकील नहीं हूँ, ठीक है जी। तो आप कोई भी काम करने लगे तो एक बार वकील से फिर भी सलाह ले लें, क्योंकि दैट्स फॉर द बेटरमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे अगर आपको वैसे मुझे अमेज़न के खिलाफ केस लड़ना था तो पहले मुझे उन्हें मेल्स भेजनी पड़ती हैं। सिर्फ ओरल कन्वर्सेशन आई डोंट नो इतनी रिक्वायर्ड होती है नहीं, पर मुझे किसी वकील ने ही कहा था ये बात कि एक बार आप मेल्स टू एंड फ्रो कर लीजिए, मतलब आप मेल्स के थ्रू उनसे बात कर लीजिए और फिर अगर बात नहीं बनती तो आप उस मेल्स को एज अ प्रूफ विद द बिल ऑफ द बिल, जो जिस चीज़ का, जैसे मैंने अमेज़न में जो बिल इनवॉइस आता था वो अटैच करके आप जाइए। अब हमें कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाना है। सबसे पहले हमें जाना है एक कोर्ट में जहाँ बहुत सारे वकील होते हैं। सीधा वकील के पास चले जाइए एंड वहाँ पे आपको वो अपने प्रूफ्स की प्रिंट आउट निकलवाने होते हैं। भले एक कॉपी बन गई उन सारे प्रूफ्स की, उन प्रूफ्स की आप ऐसे कीजिए 6 कॉपीज़ बनवा लीजिए, 6 या 5 कॉपीज़ बनवा लीजिए और उसको आप साइड पर रख दीजिए। मैं बताऊँगा कि वो कहाँ यूज़ होने वाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके बाद वकील के पास जब हम जाएंगे तो हम 2 चीज़ें बनवाएंगे उनसे। क्या? एक होगा कंप्लेन और एक होगा एफिडेविट, ठीक है जी। कंप्लेन की आप यहाँ कॉपी देख सकते हैं। फर्स्ट कॉपी है ये, लिखा जैसे बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अमृतसर, और नीचे मेरी डिटेल्स है जो मैंने हाइड कर दी हैं। वर्सेस मतलब आप किस ब्रांड के, जैसे मेरे में अमेज़न है और उसकी सारी डिटेल्स वगैरह दे रखी हैं, ठीक है जी। अब हम सेकंड पेज पे आते हैं। तो सेकंड पेज पे आप देख पा रहे हैं, कंप्लेन की बात ही कर रहा हूँ कि मेरे एक्चुअली ना वर्सेस 2 पार्टीज है, एक अमेज़न है और एक अमेज़न पे सेलर है, तो मैं दोनों पे लगा रहा हूँ। अगर आपका एक ही ब्रांड है तो आपको वर्सेस में पॉइंट नंबर 2 नहीं आएगा जो मेरे सेकंड पेज पे था। उसके बाद आएगा कंप्लेंट अंडर सेक्शन 35 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर वकील के पास नहीं जाना चाहते या फिर हल्की सी बात करके खुद ही ये सारा काम करना चाहते हैं, इसलिए, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर ये कंप्लेंट बना के देगा कि सर ये डिटेल्स है मेरे प्रोडक्ट की एंड कंप्लेन हैड द सर्विसेज ऑफ द अपोजिट पार्टीज अगेंस्ट ड्यू कंसिडरेशन। मतलब मैंने बार बार बात की इस बारे में ओनर से कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, फिर मेरी उनसे कहाँ कहाँ कन्वर्सेशन हुई उसकी डेट लिखी है पेज नंबर 3 पे। एंड उसी तरह ऐसे जाते जाते उन्होंने लिखा है कि ये EXC1 है ना, ये उन्होंने बाद में बताया था कि ये ज़रूरत नहीं है, अगर मर्जी है तो लगाना, नहीं तो ये चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जो पेज नंबर 3 पे सबसे नीचे 4th पॉइंट में है कि दैट द कंप्लेंट एंटर इनटू द एविडेंस सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ दिस आधार कार्ड एज EXC1। इसकी ज़रूरत, इस पॉइंट की आई गेस ज़रूरत नहीं है। ईमेल्स वाली पॉइंट को आप लिख सकते हो, पर ये सारी चीज़ें एक बार आप ना अपने वकील से कंसिडर करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो, कि मैंने तो ये सारी चीज़ कंप्लेंट और एफिडेविट वकील से ही बनवाए थे एंड सारा खर्चा जो कंप्लेन और एफिडेविट बनाने का था वो, और उन्होंने जो फाइल्स बनाई मेरी उसको उन्होंने मुझसे 400 चार्ज किया था, ठीक है जी। ये 5th पेज नंबर है जिसमें मैंने बताया है कि उनकी नेग्लिजेंस और उन्होंने गलत किया अनलॉफुली और प्रोडक्ट नहीं आया मेरे पास। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं इतनी देर से वेट कर रहा था पॉइंट नंबर 6 पे एंड अभी तक प्रोडक्ट नहीं आया। 9 मार्च हो गया और आज अप्रैल चल रही है। 7वें पॉइंट में मैंने बस अपनी बात देखी है कि या मुझे प्रोडक्ट के साथ रिफंड प्लस कॉम्पनसेशन दे दो, ठीक है जी, क्योंकि रिफंड मुझे मिल रहा था। मेरा सिनेरियो लगा, आपका सिनेरियो लगा हो सकता है आपको रिफंड ही ना मिल रहा हो, तो आपकी भी रिफंड और प्लस इसमें कॉम्पनसेशन इस वेरी में लिखा है कि 24% पर एनम के हिसाब से हमें कॉम्पनसेशन दिया जाए टिल डेट, ठीक है, टिल डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है जी। तो जब से शुरू हुआ है तब से 24% पर एनम, और यहाँ फिर ऑपोजिट पार्टी डायरेक्टली कोई बात करके कोई कॉम्पनसेशन दे सकती है तो वेल एंड गुड। ये 5वें पेज पे लिखा है ये सारी इन्फॉर्मेशन। एंड एक बार हम आ गए लास्ट पेज पे 6th पेज पे, तो उसमें लिखा है दैट द कंप्लेंट मे ऑल्सो बी अवॉर्डेड द लिटिगेशन एक्सपेंसेस। मतलब कि जो कंप्लेन जो हम कर रहे हैं वो उस पर क्या होगा कि जो ये जो लॉ वगैरह इसके 400 रुपये 150 रुपये जो भी खर्चा हो रहा है मेरा, ये भी अगर मैं कोर्ट केस जीत जाता हूँ तो ये ऑपोजिट पार्टी ही बियर करेगी मेरे खर्चे भी। एंड लास्ट में डेटेड नीचे शिव कुमार थ्रू काउंसिल, और ये जहाँ जगह सेल्फ अटेस्टेड की स्टैंप लगेगी, ठीक है जी। ये आ गया कंप्लेन कॉपी। उसके बाद आएगी
एफिडेविट की कॉपी, ठीक है जी। अब एफिडेविट की कॉपी की बात करें तो ये फ्रंट पेज आपको सेम लगेगा, दोनों का फ्रंट पेज सेम है। सारे जो चेंजेस आते हैं वो सेकंड पेज में आते हैं। सेकंड पेज में वहाँ पे लिखा होगा एफिडेविट, और फिर इन्फॉर्मेशन हमारी दोबारा से लिखी होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं हमारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से लिखी होगी, एंड दैट आर लिस्टिंग आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट, और वो सारी डिटेल्स होंगी, प्रोडक्ट की डिटेल्स। और ऑलमोस्ट उसके बाद जो पॉइंट्स हैं थर्ड पेज पे एंड फोर्थ पेज पे, वो सारे पॉइंट्स लगभग सेम है। फोर्थ पेज पे थोड़े चीज़ें नहीं, फोर्थ पेज पे भी सब सेम है। फिफ्थ पेज पे इन्होंने ये लिखा है कि दैट द रेजिडेंट ऑफ अमृतसर प्रोडक्ट वाज ऑर्डर्ड फ्रॉम अमृतसर एंड पेमेंट वाज मेड। हाँ, तो फोर्थ पेज ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें 5 ही पेज हैं, और इसमें लास्ट में जो डेपोनेंट लिखा हुआ है ये इसमें हमें खुद साइन करना है, और उससे अगर हो सके तो सर्टिफिकेट की कॉपी भी, स्टैम्प भी मार सकता हूँ। नीचे लगेगी आई द अबव नेम डेपोनेंट फर्दर डिक्लेयर दैट द अबव कंटेंट्स ऑफ माई एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग इज कंसील्ड देयर इन, ठीक है जी। एंड ये डिटेल्स एक बार आपकी ये हो गई, तो इसकी भी 6 कॉपीज बनानी है। 6 नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंगली बनानी है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि शायद 3 कॉपीज जाती हैं कोर्ट में, मतलब और 1 या 2 कॉपीज जाती हैं उधर इसकी, इन दोनों की 1 कॉपी जाएगी सेलर के पास, या फिर जो ब्रांड के खिलाफ आप कर रहे हैं। जैसे मेरे में 2 थे तो इसलिए मुझे 6 कॉपीज बनानी पड़ी थी। 411 शायद 411 का है प्रोसीजर। एक बार फिर भी आप वकील से इस बारे में कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी वकील के थ्रू जाते हैं, जो मैंने आपको पेमेंट बताई दैट इज़ 400, तो अगर वो करते हैं तो आपका काम सीधा ही बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें बनानी नहीं पड़ेंगी। लेकिन अगर आप खुद करना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जान से बचाने के लिए, ठीक है जी। एंड फाइनली एक बार 6 कॉपीज बन गई तो आपको ये पोस्टल ऑर्डर देख पा रहे हैं, ये चीज़ एक्चुअली ये सिर्फ उसकी रिसीट है, इसके आगे प्रॉपर पोस्टल ऑर्डर होता है। अगर मुझे मिल जाता तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको रिसीट उसकी। तो एक बार वो रिसीट आपको मिल गई प्रॉपरली, तो ये आपने मेरे को 200 की पोस्टल ऑर्डर पड़ी है, तो ये अराउंड शायद 10,000 से लेके 50,000 के बीच में जो अमाउंट होती है वो 200 का पोस्टल ऑर्डर होता है। ये भी आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा अपने वकील से सारी बात करने के लिए। तो इन सारे का खर्चा मेरा अभी तक कंज्यूमर कोर्ट में सिर्फ केस फाइल करने का, इंक्लूडिंग द लॉ फीस, इंक्लूडिंग द फोटो स्टेट एंड इंक्लूडिंग द पोस्टल ऑर्डर, मेरा अप्रॉक्सीमेटली 800 का खर्चा आया है। तो अगर आपका प्रोडक्ट उतना बड़ा नहीं है या फिर आप इजीली 800 का खर्चा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप 1000 रुपये की चीज़ के पीछे केस करने लगे तो दैट्स नॉट वैलिड। मेरी 37 का प्रोडक्ट है तो मुझे 800 इतना चुभ नहीं रहा है। पर हाँ, इसके आगे क्या हो सकता है कि अगर आपकी पार्टी जिसको आप केस करने वाले हैं, थोड़ी आगे की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एंड के लिए, कि जिसके खिलाफ आप अपना केस करने वाले हैं, अगर सिर्फ अगर बता रहा हूँ कि अगर वो बंदे लोकल हैं तो आपके पास उसके अलावा और कोई खर्चा आने नहीं वाला है, चांसेस बहुत कम है उसके अलावा कोई आपके पास कोई खर्चा आए, क्योंकि वो उनको सीधा नोटिस भेज के या मेल भेज के हम उनको बुलवा लेंगे। पर अगर वो आपकी सिटी में नहीं है, जैसे मेरे केस में वो मेरे स्टेट में भी नहीं है, एक गुजरात में है और एक दिल्ली में है, तो उससे क्या होगा कि उनको शायद पब्लिकेशन करनी पड़े। और मैंने शायद इसलिए बोला कि इसके भी कुछ चांसेस होते हैं कि वो या पब्लिकेशन करेंगे या नोटिस भिजवाएंगे या मेल करेंगे, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी। पर अगर पब्लिकेशन होती है तो इसका एक पंजाब में तो मेरे हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट खर्चा है, क्योंकि वो नेशनल अखबार में या द ट्रिब्यून या द टाइम्स ऑफ इंडिया में से किसी एक चीज़ पे पब्लिकेशन होती है, जिसका खर्चा 7,000 रुपीज़ आता है। तो ये जो खर्चा है 7,000, इसको भी आप मद्देनजर में रख के चलें। अगर आपके प्रोडक्ट जहाँ से आपने खरीदा वो आउट ऑफ आपकी स्टेट के बाहर है, अगर स्टेट के अंदर है तो कंपैरेटिवली खर्चा कम हो जाएगा, आपकी सिटी में है तो खर्चा ना बराबर हो जाएगा। तो यही डिटेल्स थी, क्योंकि जब मैंने सर्च करने लगा था केस की कंज्यूमर कोर्ट में केस कैसे किया जाता है, तो मुझे नई इन्फॉर्मेशन थी कोई भी कि किस तरह किया जाता है, एंड मैंने खुद ही हाथ पैर मारे हैं और ये नॉलेज गेन की है। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बटन को हिट कर देना। और जो इस तरह मैंने केस किया था उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं फॉर मोर रेफरेंस। ठीक है जी, नमस्ते।